हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये एक क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि मैम ये ट्विन फ्लेम का जो कनेक्शन होता है इतना पेनफुल क्यों होता है। क्या ये नार्सिसिस्ट कनेक्शन है या ये एक एक्चुअली में ये कोई डीप लव वाला एक कनेक्शन है। जैसे हम लोग सुनते हैं ना कि अनकंडीशनल लव होता है ट्विन्स के बीच में। तो शुरू शुरू में ऐसा नहीं लगता ना, बहुत ही हमें लगता है कि ये तो बहुत ही पेनफुल कनेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है इसके अंदर, बहुत ही ज़्यादा हमें दुख मिलता है अपने ट्विन से। तो इसके पीछे जो रीज़न है मैं आपको वो बताना चाहती हूँ कि हाँ, शुरू शुरू में ये पेनफुल होता है कनेक्शन। और हम लोग पूछते भी हैं अपने आप से कि क्यों मुझे इतना दर्द हो रहा है, क्यों मुझे इतनी सफरिंग हो रही है, क्यों मैं इस इंसान के पीछे भाग रही हूँ जो मुझे इतना पेन देता है, इतना वुंड्स देता है, इतनी सफरिंग देता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये एक बहुत ही इंटेंस कनेक्शन होता है और एक ये एनर्जेटिक कनेक्शन है, ठीक है ना। जो ट्विन है उसको आप लोग ब्लेम करते हैं, मैंने भी किया है, शुरू शुरू में मैंने भी बहुत किया है कि इसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से वो हुआ। बट एक्चुअली में वो आपको, आपके अंदर जो पेन छुपा हुआ है इतने टाइम से, जो भी आपकी एज है अभी इस लाइफ टाइम में, मतलब इस जन्म में जितने भी आप साल के हो गए वो, और जो आपके प्रीवियस लाइफ टाइम्स थे, मतलब पुराने जन्मों के भी आप कैरी करते हैं अपनी पेन और सफरिंग, ठीक है ना। तो वो जितना भी वूंड आपके अंदर था, जितनी भी सफरिंग आपके अंदर ऑलरेडी है, आपके अंदर जितना दुख दर्द ऑलरेडी छिपा हुआ है, ट्विन फ्लेम हमें वो दिखाता है आके, वो उसको एक्टिवेट कर देता है और वो सब चीज़ें हमारी सरफेस पे आने लगती हैं। तो हमें दुख होता है, हमें लगता है वो हमें हर्ट कर रहा है, वो हमें इग्नोर कर रहा है, वो हमें रिजेक्ट कर रहा है, वो छोड़ के चला गया, वो मुझे इंसल्ट करता है, मेरी डिसरिस्पेक्ट करता है, मेरे को प्रायोरिटी नहीं बनाता, उसने अपनी वाइफ को या अपनी 3D पार्टी को प्रायोरिटी बनाया हुआ है, वो मुझसे प्यार नहीं करता, मुझे बार बार छोड़ देता है, या वो मुझसे भागता रहता है, मुझसे रन करता है, और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें हमें लगती हैं। लेकिन एक्चुअली में वो सब आपकी ही वूंड्स होती हैं जो सरफेस पे आती हैं। एक्चुअली में वो सारे आपके ही पुराने दर्द छुपे हुए होते हैं जो बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीलिए हमें इतना ज़्यादा इंटेंस इमोशनल सफरिंग लगती है, क्योंकि इतने मेजर मेजर, इतने मोटे मोटे हमें ट्रिगर्स मिलते हैं ना कि हम संभल नहीं पाते। तो एक्चुअली में शुरू शुरू में हमें ये कन्फ्यूजन होता ही है कि वाकई में ये होता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन। मतलब आप कभी सोच भी नहीं सकते कि इतना अनकंडीशनल लव तो बताया जाता है और ऐसा होता है ये। तो ये सभी ऐसा फेस करते हैं बिकॉज ये आपके दबे हुए वूंड्स बाहर निकालता है, ठीक है ना। और वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनको आपको हील करके आपको उनको रिलीज़ करना है। अगर ट्विन आपकी लाइफ में नहीं आता तो आप कभी भी हीलिंग जर्नी की तरफ नहीं बढ़ते, है ना। आप उसी एक, कहते हैं ना, सर्वाइवल मोड में जो हम जी रहे होते हैं, रोटी कपड़ा मकान, हम उसी चीज़ में घूमते रहते हैं और हम कभी भी और हायर कॉन्शियसनेस की तरफ नहीं बढ़ते। तो हमें तो थैंकफुल होना चाहिए यूनिवर्स का, गॉड का, कि उन्होंने हमें हमारा ट्विन दिया इस लाइफ टाइम में, इस जन्म में, ताकि हम ऊपर बढ़ सकें, ताकि हम अपनी हीलिंग कर सकें और कॉन्शियसनेस के लेवल को बढ़ा सकें, ठीक है ना। क्योंकि ट्विन के अलावा कोई ऐसा नहीं होता आपकी लाइफ में जो आपकी एग्जैक्ट वूंड्स आपको दिखाता है, ठीक है ना। बाकी जो कार्मिक्स होते हैं वो भी एक्चुअली में आपको मिरर ही दिखा रहे होते हैं, लेकिन जो ट्विन होता है वो एग्जैक्टली वो ही दिखाता है कि जो आपके अंदर है, ठीक है गाइस। तो ये एक बहुत ही प्रेशियस कनेक्शन है, इसको गालियाँ मत दीजिए या इसको बुरा मत बोलिए, या इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना। क्योंकि हमारी ईगो हर्ट हो जाती है, हमें लगता है अरे ऐसे कैसे, डिसरिस्पेक्ट तो वो मुझे कर रहा है तो मेरे अंदर कहाँ से डिसरिस्पेक्ट आ गई, है ना। बेइज्जती तो वो मेरी करता है, बातें वो मुझे सुनाता है, वो मुझे बुरा भला बोलता है, वो मुझे कहता है कि तुम सुंदर नहीं लगती हो, तुम मोटी हो, तुम पतली हो, तुम काली हो, या तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, तुम सुंदर नहीं हो,
और भी पता नहीं क्या क्या बातें वो बोलता है। और मेरे में ऐसी चीज़ें कहाँ से आ गई। तो ये जो हमारा ईगो होता है, तो वो शुरू शुरू में वो ईगो हमें बर्दाश्त नहीं करने देता कि ऐसे कैसे उसने बोल दिया मुझे, वही वाली बात आ जाती है। बट एक्चुअली में आपके अंदर ही वो हर्ट होता है, आपके अंदर ही वो वूंड होता है जो वो रिफ्लेक्ट करता है। वो आपका मिरर होता है, जैसे मेरे पीछे मिरर है ना। तो वो भी आपका आईना होता है, आपको शक्ल दिखाता है आपकी। तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, इसमें कोई दुख में जाने वाली बात नहीं है कि हाँ मैं ऐसी हूँ, हाँ अच्छा मेरे अंदर ये है, अच्छा मेरे अंदर कंपैरिजन है, अच्छा मेरे अंदर जेलसी है। नहीं नहीं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, मैं तो बहुत अच्छी हूँ या मैं तो बहुत अच्छा हूँ। बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे अंदर छुपी होती हैं और हमें पता नहीं होता। ठीक है गाइस। तो वो आपको आके आपका आईना दिखाता है, वो आके आपको दिखाता है कि कहाँ 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 आपको हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है। तो इसमें घबराइए मत। ठीक है, माना कि पेनफुल जर्नी है, बट हीलिंग करते करते इस पेन से आप बाहर आ सकते हैं। ठीक है ना। और शुरू शुरू में हमें लगता है कि वो नार्सिसिस्ट है, वो रेड फ्लैग है। थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ी अपनी हीलिंग करिए। अगर वो आपका ट्विन होगा तो वो आपकी लाइफ में रहेगा ही रहेगा, और अगर नहीं होगा, अगर सच में नार्सिसिस्ट है, सच में कार्मिक है, तो चला जाएगा। लेकिन हीलिंग तो फिर भी करनी है ना, बिना हीलिंग के तो कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। सो अपनी हीलिंग को थोड़ा सीरियसली लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।